जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शेयर के रिजल्ट्स और दोस्तों 3 से 4 शेयर जिनको यहाँ पर मिले हैं बड़े बड़े ऑर्डर्स और बहुत सारी कंपनियों के ऑर्डर अभी अपने रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है। दोस्तों जैसे आएंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि 10 बजे तक या 10:15 बजे तक मैं अपलोड कर सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये जो चैनल है प्योर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दोस्तों, है ना। शेयर मार्केट के अंदर क्या अपडेट्स आ रही हैं और कहाँ किस कंपनी में क्या हो रहा है, ये बात यहाँ पर होती है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों पहली जो कंपनी है माइक्रो कैप कंपनी है, लॉट में चलने वाली कंपनी है और क्या दबंग और धांसू नंबर दिखाए हैं। आपके सामने रख रहा हूँ सीक्वेंस अभी का 6 महीने पहले और 1 साल पहले। ये लॉट वाली कंपनियाँ, इनके 6 महीने में ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शनली है जो कि क्वार्टरली भी दिखाई देती हैं। टोटल इनकम देखेंगे यहाँ पर जो कि लाख में है। तो चलिए थोड़ा जूम करके बात करता हूँ। अभी की इनकम देखें आप, तो यहाँ पर 35 करोड़, एक क्वार्टर पहले 18 करोड़ और 1 साल पहले 17 करोड़। क्वार्टरली आप देखें तो नियर अबाउट कंपनी का रेवेन्यू 85 to 90% इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और ईयरली देखें तो 100% के करीब ही है दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त रेवेन्यू बढ़ा है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे देखें आप, यहाँ पर 24 करोड़, 98 करोड़ और 13 करोड़। अगर हम यहाँ देखें 9 करोड़, सॉरी 9 करोड़ 77 लाख, मतलब 10 करोड़। दोस्तों क्वार्टरली रेवेन्यू खर्चे जो हैं वो बढ़े हैं, ईयरली खर्चे डबल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ कंपनी का जो मुनाफा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब मैंने जहाँ पर भी क्वार्टरली बोल दिया दोस्तों, वो हाफ ईयरली थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम सीक्वेंस वही होता है, तो मेरे से भी स्किप हो गया है वो। अभी आप देखें यहाँ पर 7 करोड़ 67 लाख। एक क्वार्टर पहले अगर आप 6 महीने पहले देखेंगे तो 6 करोड़ 36 लाख और 1 साल पहले 4 करोड़ 9 लाख। तो देखें आप हाफ ईयरली इंक्रीज़ हो रहा है, ईयरली भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ वाई ऑन वाई बेसिस पर 150% का प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ, जो कि बड़ा प्रॉफिट कहा जाएगा। अगर हम देखें यहाँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो ये अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है टेक डी, है ना, साइबर सिक्योरिटी। 22 तारीख आप देख लें कंपनी का नाम, वरना आपको क्या लगेगा कि भाई कोई और तो नहीं, टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। तो दोस्तों आप देखेंगे टेक डी साइबर सिक्योरिटीज़ नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही थे दोस्तों। नंबर पर रिएक्शन देखने को मिला तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आप बोलेंगे सर नंबर बहुत शानदार है, फिर गिरावट क्यों हुई है, तो उसका कारण भी मैं दिखाऊंगा। पहले यहाँ शेयर होल्डिंग बटन देखें तो प्रमोटर और FIDI के पास माल, तो FI तो बेच चुके हैं, DI के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, डेट फ्री स्टॉक है ना, 64 करोड़ के रिजर्व है, 0 बोराइंग। क्वार्टरली नंबर्स तो मार्च के नंबर ये आपके सामने, आप यहाँ कंपैरिजन करना जो मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे आपको क्या दिख रहा है। तो दोस्तों मार्च और सितंबर है ना, सेल्स देखें हाईएस्ट सेल्स एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो यहाँ पर 29, यहाँ 49। अब आपके समझ में आ रहा होगा क्या देखने को मिल रहा है, 29 और यहाँ 49, यहाँ 49, यहाँ 29। अब आप अगर समझ पा रहे हो कि 6 महीने पहले से चीज़ें क्या हुई है, तो यहाँ घट गई है, बट ईयरली देखें तो बढ़ गई है। और देख लें नेट प्रॉफिट तो दोस्तों बढ़िया रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कारण रहा। और दूसरा चार्ट देखें आप 1 मंथ के चार्ट पे, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये दिन कौन सा है, यहाँ से देख लें आप, है ना, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 18 मई, और अभी क्या हो रहा है तो आपके सामने है दोस्तों 22 मई। 4 दिन के अंदर स्टॉक 514 रुपये से ट्रेड करके कहाँ पहुँच गया, 682। तो क्या आप ईश्वर से मिलेंगे, हम क्या करेंगे। तो नंबर सही है, स्टॉक भी सही है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, तो मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए जिससे आपको समझ में आएगा। नंबर मिलियंस में दोस्तों, टॉप मोस्ट कंपनी है अभी क्या है, तो 1365 करोड़, 1006 करोड़, 1270। और यहाँ पर सॉरी, टोटल अगर हम देखें तो ये नंबर देखना सही नहीं है ना, ध्यान रखना। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या है कंपनी के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5,572 करोड़,
562 करोड़ और 538 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सीधा सीधा जो कंपनी की झोली में जाने वाला है वो है यहाँ पर 755 करोड़, यहाँ 316 और यहाँ पर 677 करोड़। तो दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपके सामने क्या है दोस्तों, नियर अबाउट 110% का प्रॉफिट है ये, 110%। ईयरली सिग्निफिकेंट तरीके से नंबर को बीट करता नजर आ रहा है। किसकी बात हो रही है? तो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं दोस्तों भी, और कोई परिचय का भी मोहताज नहीं है। इन्फो है, जिसको हम Naukri.com के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आज के दिन किसको? Naukri.com के नाम से भी जाना जाता है इन्फो एज। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें दोस्तों। अगली जो कंपनी रिजल्ट दिखाया मैंने इन्फो एज का, आप देखें यहाँ पर क्या है, तो सिग्निफिकेंट मोमेंट देखने को मिला है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे इन्फो एज के अंदर तो क्या देखने को मिल रहा है, चारों तरफ क्या बात निकल कर आ रही है, तो आप ये देख सकते हैं, आपको दिखेगा है ना, 800 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस हुआ है। प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से जंप हुआ है दोस्तों, है ना, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट है, सिग्निफिकेंट परफॉर्मर है। इन्फो एज कोई छोटा मोटा परफॉर्मर नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे तो टॉप मोस्ट परफॉर्मर है। इन्फो एज की बात करें यहाँ पर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रमोटर 37.5, एफआई के पास बड़ा माल, डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास 10%। बैलेंस शीट देखें, 37,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 259 करोड़ की बोरिंग, मतलब डेट फ्री। क्वार्टरली नंबर्स मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना जरूरी है, अभी 38, पिछला 36 और एक साल पहले 31 था, तो वो भी ज़बरदस्त है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई और रिकॉर्ड प्रॉफिट देते हुए नजर आया है इन्फो एज, 756 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसने वो बोनस देने जा रही है। आप देख सकते हैं 27 मई को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और इसके अंदर आप खुद देखें, कंपनी शेल आल्सो कंसिडर इंटर आलिया प्रपोजल ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स। आपके समझ में आ गया दोस्तों, जो ये कंपनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, जो रिजर्व्स हैं उसको कैपिटलाइज करते हुए ये बोनस शेयर जारी करने वाले हैं। 27 मई को मालूम पड़ेगा क्या रेशो होगा, नाम क्या है, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। आप ध्यान रखें, बोनस शेयर का इशू तो कंपनी के रिजर्व्स पर डिपेंड करता है दोस्तों, वो 1:1 भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1:1 भी होगा, या 1:2 हो सकता है, या 1:3 हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, कंपनी के ऊपर और रिजर्व्स पर डिपेंड करेगा। आप ये देख सकते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल 1.73% की तेजी, हालांकि आप देखें लास्ट 1 ईयर में तो फ्लैट है, लेकिन 5 ईयर में देखें आपको समझ में आएगा स्टॉक ने अच्छी खासी जम दी दोस्तों। यहाँ पर गोल्डियम इंटरनेशनल है ना, गोल्ड के अंदर काम करती है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस करती है ये। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 58%, एफआई ने माल कम किया, डीआई ने कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास। बैलेंस शीट 1000 करोड़ के करीब के रिजर्व और सिर्फ 24 करोड़ की बोराई। क्वार्टरली नंबर्स अभी इसके आए नहीं है। पीस में देखें दोस्तों तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स ऐसे सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है दोस्तों। अगली जो कंपनी है फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड। आज क्या हुआ यहाँ पे, एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, वरना देखें एक वक्त डाउन में था, आप देखेंगे डाउन से तेजी। तो न्यूज़ क्या है मैं आपको दिखाया था दोस्तों। यहाँ पर फुजियामा पावर सिस्टम्स सेटअप 1.2 गीगावाट टॉप कॉन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन रतलाम, 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों। ये आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको सारी न्यूज़ डिटेल में मिल जाएगी। 350 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। अगली कंपनी देखें डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स। दोस्तों कल इसके रिजल्ट थे, रिजल्ट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए, आपने कल देखा था। अगर मैं 5 डे में दिखाऊं तो ये देखें आप, यहाँ अपर सर्किट लगने के बाद गिरा, फिर अपर सर्किट लगा और आज फिर अपर सर्किट लगा। मतलब कंपनी के नंबर्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को अच्छे लग रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखें बॉटम से डी डेवलपमेंट ने अच्छा ग्रोथ की है, 177% की रिटर्न दे दी जनवरी से अभी तक में ही। तो बड़े नंबर्स दिखाएं, शानदार दिखाएं। अगले देखें आप होनाजा कंज्यूमर्स। दोस्तों कल इसके भी नंबर थे होनाजा कंज्यूमर्स के, और होनाजा कंज्यूमर्स मामा अर्थ इसकी पेरेंटल कंपनी है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 10% तक जो है स्टॉक तेजी आई थी दोस्तों, ऊपर से 5-5.5% गिरा, मतलब 11-12% तक तेज गया था ये। अगर हम इसका एक्चुअल देखें हाई तो 402 रुपये था और यहाँ पे क्या था 401 के करीब। तो 10-11% तक तेजी आई होनाजा कंज्यूमर में जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। आरबीएनएल क्या हुआ है तो दोस्तों बहुत लंबे समय बाद आरबीएनएल का सूखा टला है।
पहली बार बहुत लंबे समय के बाद 1000 करोड़ रुपए के इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एनएमडीसी ने इनको और वेस्ट सेंट्रल रेलवेज ने 2 ऑर्डर दिए टोटल, है ना, एक 700 करोड़ और एक 300 करोड़ के हेल्प में समथिंग कुछ है। तो दोस्तों वहाँ पर इनको ये जो ऑर्डर हैं वो 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, वरना 10,000 5,000 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे थे दोस्तों। ये देखें 758 करोड़ का एनएमडीसी का, बाकी वेस्ट सेंट्रल रेलवे का। तो इसको भी ध्यान रखें। हालांकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है दोस्तों जो होना था यहाँ पर, और एक गवर्नमेंट के बड़े अपडेट का वेट कर रहा है ये स्टॉक दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें 56% करेक्ट हो चुका है। अगला शेयर देखें एमटार टेक्नोलॉजीज। क्या कहेंगे दोस्तों, मैंने कल ही आपको कहा था कि थोड़ा सा कॉशियस रहकर काम करें, और प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की सी हो भी रही थी। अगर लास्ट 5 डे में देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हल्का सा गिरा, और उसके बाद देखेंगे तो फिर आज तेज़ी देखने को मिल गई। तो तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है, तो आज के पीछे का रीज़न है दोस्तों, एक फिर ऑर्डर मिला है इसको 467 करोड़ का, 467 करोड़ रुपीज़ का एक और बेहतरीन और बड़ा ऑर्डर मिला है दोस्तों यहाँ पर इसको। अगर आप देखें तो 5 डे में रैली आपके सामने 14%, 1 मंथ में देखें 51%, 6 मंथ में देखें तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी इसने, कोई कुछ को पकड़ पाए उससे पहले देर हो गई दोस्तों। और ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ टॉप पर एकदम 685% के रिटर्न पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पर इसके। दोस्तों अगर अब हम बात करें यहाँ पर किसकी, अमेरिका और ईरान की, तो देखें आप ट्रम्प क्या कह रहे हैं, विलिंग टू वेट फॉर ए न्यू डेज टू गेट राइट आंसर फ्रॉम ईरान पीस डील। लेकिन यहाँ दोस्तों एक और बड़ी चीज़, ईरान ने ड्रोन प्रोडक्शन फिर स्टार्ट कर दिया है। कतर ने क्या कहा है, निगोशिएशंस के लिए समय, मतलब आप सोच के भी नहीं सकते दोस्तों, इस तरीके के काम कर रहा है कौन, ईरान, और वो एक अलग मूड में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्लोबल इंडाइसेस पे क्या असर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं, अगर मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी 50 की जो ठीक है वो, तो हम क्या देखें यहाँ पर सेम यूरोपियन जो है, यूरोपियन जो शेयर बाजार है दोस्तों सारा अप है 1.25% अभी तक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके बाद देखें यहाँ पर तो अलग अलग दूसरे इंडेक्सेस हैं, आप वहाँ भी देखें तेज़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, बहुत सारे रीजन है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखें निफ्टी 50 हमारा फ्लैट रहा, सेंसेक्स हमारा आज के दिन फ्लैट रहा, 231 पॉइंट की तेज़ी ऊपरी लेवल से देखने को मिली, गिरावट भी देखने को मिली। अब हम अगर आते हैं तो हमारा मेन चीज़ क्या होगी, ऑयल। ऑयल में क्या हुआ है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑयल के अंदर गिरावट बनी हुई है, जो इस तरह हिंट करता है कि भाई ऑयल जो है वो सांस ले रहा है, तो मतलब कुछ बड़ा हो सकता है, निकल के आ सकता है। और वो कहाँ से निकल के आएगा, तो ईरान वॉर न्यूज़, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला मुज्तबा खमेनी, वो देख सकते हैं उन्होंने सीधा कह दिया है, यूएस ईरान ड्राफ्ट डील कुड बी अनाउंस विद इन आवर्स। ये बड़ी चीज़ आ रही दोस्तों, बहुत बड़ी। क्या है कि यूएस ईरान का एक ड्राफ्ट डील जो है वो अनाउंस हो जाएगा विद इन आवर्स। बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ आसिम मुनीर ने क्या करा है, तेहरान गए उड़ के, वो अब खुद उड़ के तो नहीं गए, हालांकि पाकिस्तानी ये कुछ भी कर सकते हैं, बिना पंख के उड़ लेते हैं ये, और बिना हवाई जहाज के ये हमला कर लेते हैं, तो सॉरी टू से, बट ठीक है, ये हमेशा मजाक के पात्र ही बने। तो अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों, है ना। तो इसकी वजह से आप देखें चीज़ें बदल रही है, और उसकी वजह से जो है पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट नज़र आ सकता है अगर मान लो ये हुआ, है ना। तो दोस्तों ये थी अपडेट, ये था वीडियो। कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को हाइप भी करें। और नेक्स्ट वीडियो जो कि 10 सवा 10 तक अपलोड होगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये समय बहुत ख़राब है दोस्तों यूट्यूबर्स के लिए, स्पेशली मेरे जैसे के स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए। यूट्यूब की इतनी सारी गाइडलाइन से लड़कर यहाँ तक पहुँचना, दूसरा कोई होता हार मान देता, लेकिन दोस्तों आपके प्यार मोहब्बत में लगाऊँ तो अपना प्यार बनाए रखें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।